5 हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ दोस्तों, इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर बातचीत रहती है और आप सबसे हम गुफ्तगू, चर्चा, विचार विमर्श करते हैं। और आप लोग जब कार्यक्रम में आते हैं तो उससे हमारे कार्यक्रम का जो मिजाज है वो बदलता है, अच्छा होता है और कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ता है। और आज भी हम हर रोज की तरह बातचीत करेंगे। और हिमाचल में तो आपको मालूम है, मॉनसून का शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है और लोगों की जानें गई हैं, लोग चीख उठे हैं। जिस किस्म से प्रकृति का क्रूर रौद्र रूप देखने को मिला है। और साथियों, आजकल खास तौर से अगर आप मंडी की बात करें, मंडी जिला की, और मंडी जिला में थुनाग, स्वारा और जंजैली एरिया, वहां की खबरें आ रही, लेकिन कसोग में भी जबरदस्त बादल फटने से वहां पे भी बहुत से लोग लापता हैं जिनका अता पता भी नहीं है। और अगर आप बात करें करसोग में, मेन करसोग से कुछ पहले ही जहां बादल फटा, वहां पे कितने लोग मौत के आगोश में समा गए, इसका अभी तक आकलन सही रूप से नहीं हो पाया है। और बादल इतना जबरदस्त फटा कि पूरा करसोग क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होनी शुरू हुई। और लेकिन जो बादल की लोकेशन थी बादल फटने की, वो जहां पे पड़ी वहां पे बहुत से लोग पानी के साथ बह गए और मौत के आगोश में समा गए। और हमारे मित्र जुड़े हैं। निखिल, हाउ यू? गुड टू सी यू। आज पहले नंबर पे निखिल पहुंचे हैं आप। गुड इवनिंग। गुरुदेव जी हमारे मित्र हैं, कल तत्ता पानी में इनसे मुलाकात हुई थी, हमने इकट्ठी चाय पी और इन्हीं से हमको करसोग एरिया में हुई क्षति के बारे में तफसील से जानकारी मिली। आदरणीय हेमचंद वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। और रिकोंग पियो किन्नौर से हमारे मित्र अनिल कुमार धीमान साहब। अनिल जी कैसे हैं आप? मनोज जी गुड इवनिंग, जय हिंद। सुलोचना भी जुड़ी हैं। सुलोचना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? संजय सूजी रामपुर से, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आजकल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, विपक्ष के नेता, सभी लोग उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां पे लोगों ने इस त्रासदी की मार को झेला है। कई जगह परिवार के परिवार उजड़ गए, कई जगह मकान के मकान उजड़ गए, सड़कों का नामो निशान मिट गया और पानी के साथ पत्थर, मलबा और जो भी चीजें आई, उसने तो हरे भरे खेत, बसे हुए छोटे गांव, सबको नेस्तनाबूद करते हुए वहां पर शमशान का सा रूप अख्तियार करवा दिया। सनीगर जी गुड इवनिंग। नरेश जी जुड़े हैं हमारे, नंबरदार नरेश जी, जय भवानी। चेतराम जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और पार्वती ठाकुर भी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। कोमल सिंह नेगी जी गुड इवनिंग, नमस्कार, थैंक सो मच। युगल किशोर जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है और अब तक तकरीबन 16-17 जगह बादल फट चुके हैं। आपका मंडी जिला, कुल्लू, शिमला, यहाँ पे शुरुआती मॉनसून का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और मंडी जिला में तो हर जगह
इतना ज्यादा आज मंडी, स्थानीय मंडी में भी भूस्खलन हुआ, यानी सॉइल इरोजन हुआ, जहां पे अनिल शर्मा जी जो मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के नेता हैं, उनके घर के समीप। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं, आपको नमस्कार। रंजना जी कैसी हैं आप? राज जी गुड इवनिंग। राजनेगी जी और संजय सूजी लिखते हैं, ये जो त्रासदी मंडी क्षेत्र में हुई काफी भयानक हुई। वर्षों वर्षों तक ये सब क्षेत्र हर लिहाज से बहुत पीछे हो गए हैं। ये त्रासदी साल समेज में हुई त्रासदी काफी ज्यादा हुई है। एक को छोड़कर सबने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लिया है। जयराम ठाकुर लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। एक को छोड़कर मेरे ख्याल इशारा संजय जी का कंगना रनौत की तरफ है, क्योंकि शी बीइंग द मेंबर पार्लियामेंट फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका आना बहुत लाजमी था, बहुत लाजमी था। आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट कमिंग, शी शुड कम, शी मस्ट कम। एक जनप्रतिनिधि से यही आकांक्षा, अपेक्षा जनता जनार्दन को रहती है कि उनके सुख दुख में उनका नेता उनके साथ खड़ा हो। युगल किशोर जी को नमस्कार और कोमल जसवाल जी जुड़ी हैं हमारे साथ। आदरणीय श्यामलाल जी हमारे मित्र हैं टिकर घाटी से, आपको हमारा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने पर। एंड राजेंद्र रोहाल जी नमस्कार। पविता शर्मा जी को भी नमस्ते, कल मुलाकात हुई थी। धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। अश्विनी मेहता जी को भी हमारा नमस्कार। जगदीश जी फोन आया था आपका भी, और ओके करौंडी से बोल रहे हैं जगदीश जी को नमस्कार। कैसे हैं जगदीश जी आप? जुड़ने पे आपका स्वागत बहुत बहुत, और आप लोगों का कार्यक्रम में जुड़ना हमको अच्छा लगता है। अनिल कुमार जी थैंक सो मच। कांति भूषण वर्मा जी को जय श्री राम। और संजय सूद जी, त्रासदियों से प्रदेश कई साल पीछे चला जाता है, इसका समाधान लोगों को खुद ही निकालना होगा। तिलक राज वर्मा जी जुड़े हमारे मित्र, और तिलक जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। जगदीश कुमार जी को भी राम राम और जय सिया राम। साथियों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल या भारत में ही ये बाढ़ या मूसलाधार बारिश या आपका बादल फटने की घटनाएं होती हैं। कल मैं न्यूज देख रहा था, टेक्सास जो अमेरिका का राज्य है, वहां इतना भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई कि पूरा इलाका ही बाढ़ में डूब गया। और इसी तरीके से चीन में भी जब बाढ़ आती है, पानी का तांडव नृत्य होता है, तो चीन का अधिकांश क्षेत्र पानी में डूब जाता है। और भारत में भी तकरीबन जो हिमालयी क्षेत्र है, माउंटेन रीजन है, वहां पे इन चीजों का प्रकोप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। यानी जब डिजास्टर होते हैं उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन कितने दर्जे का हो ये देखना पड़ता है। जगदीश ठाकुर जी को भी हमारा प्रणाम नमस्कार। और सुधीर ठाकुर जी जुड़े हैं। सुधीर जी जय सिया राम। आदरणीय सुरेश कश्यप जी धरोड़ा के हमारे प्रधान हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। काजल हाउ यू? काजल जी जुड़ी हैं हमारे साथ, थैंक सो मच। आदरणीय NS वर्मा साहब को हमारा नमस्कार। खेमराज शर्मा जी धन्यवाद, बहुत बहुत आप जुड़े हमारे कार्यक्रम में। आदरणीय सुरेश जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे शड़ी से आदरणीय हेमंत शर्मा जी नमस्कार। दोस्तों देखिए, ये मौसम के साथ लड़ना आसान काम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके लिए हमको 2-3 स्तरों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। नंबर 1, हमारा जो वेदर फोरकास्ट है, अगर हम इसको वेदर फोरकास्ट को स्ट्रांग करें, स्ट्रेंथन करें, साइंटिफिक करें और इसका डिसेमिनेशन करें, यानी लोगों के बीच खबर जानी चाहिए मौसम की, तो शायद जान माल का नुकसान
काफी कम हो, ऐसा मुझे लगता है। नंबर 2, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल रहनी चाहिए। जब भी इस किस्म का कोई प्राकृतिक आपदा आए तो एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत रिस्पॉन्ड करे, ताकि डिस्ट्रेस में फंसे लोगों को तुरंत बचाया जा सके। अगर हम अपना टाइम लूज करेंगे तो परेशानी होगी। आदरणीय भूपेश चौहान जी को नमस्कार, जय श्री राम जी। आदरणीय चंदन बौद्ध खरपा साहब जुड़े हैं, बहुत तेजस्वी ओजस्वी वक्ता भी हैं और हिंदू राष्ट्र के ध्वजधारक। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आदरणीय संजीव कुमार जी, जय हो, नमस्कार। संजीव कुमार जी भी संगठन के एक शिल्पी हैं और कार्यक्रम में जुड़ने पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। राजू जी, जय श्री राम, नमस्कार। आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी लिखते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसका परिणाम है असमय बारिश, सूखा, बाढ़ और गर्मी की लहरें। और दोस्तों, ये जो सर्द गर्म लहरें चलती हैं पानी की वेपर्स की, जब ये आपस में टकराती हैं तभी बादल फटते हैं। पहले इतने ज्यादा बादल नहीं फटते थे। हमने तो बहुत रेयर सुना है बादल फटने का। मुझे लगता है कि एक बार रामपुर सरहन में शायद 1987-88 में बादल फटा था। उस किस्म के बादल हमने फटते देखे थे, सुने थे। अब तो जैसी मौसम शुरू होता है बरसात का, बादल फटना शुरू हो जाते हैं और जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आदरणीय दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी कैसे हैं आप? जगदीश बरोड़ा साहब, गुड टू सी यू। बसुती ग्रेट, गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ और जय श्री राम। आपकी भी खैरियत हम श्री राम जी से अच्छी चाहते हैं, स्वस्थ और सुंदर चाहते हैं। दोस्तों, हमने कहा कि एक तो वेदर फोरकास्ट स्ट्रॉन्ग किया जाए, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, और नंबर 3 जो हमारी टीम्स है एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की, इनका जो रिस्पांस टाइम है वो इमीडिएट होना चाहिए। और सरकारों के पास हेलीकॉप्टर व्यवस्था रेस्क्यू करने के लिए तुरंत हो। कई बार लोग दरिया के अंदर चट्टान पर फंस जाते हैं, हेलीकॉप्टर जाएगा तो बच जाएंगे। इसलिए माउंटेनस रीजन, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र जिसमें हिमाचल भी शामिल है, वहां तो ये हवाई सेवा की जो तैयारियां हैं ये होनी ही चाहिए। और भूपेंद्र कुमार जी को जय श्री राम। अशोक जसवाल साहब लिखते हैं, हेलो सर, नमस्कार, मैं श्यामलाल का भतीजा बोल रहा हूँ बद्दी से। बिल्कुल, श्यामलाल जी के भतीजे आदरणीय अशोक जसवाल जी, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जबरदस्त बेल्ट है, और आपका स्वागत कार्यक्रम में, और आपको ये हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रेम वर्मा जी को नमस्कार। प्रेम जी कैसे हैं आप? आदरणीय परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। लोकचंद वर्मा जी, गुड इवनिंग। और राज ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार, आप जुड़े कार्यक्रम में, जय श्री राम। साथियों, देश दुनिया में आजकल युद्ध बंद हुए हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन का तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन अरब इजराइल का युद्ध रुका पड़ा है। और अब देखते हैं कि इजराइल और ईरान में ये युद्ध रिज्यूम होता है दोबारा, क्योंकि अभी सीज फायर है। और वही स्थिति भारत और पाकिस्तान की भी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आजकल प्रगति पर फोकस है, डेवलपमेंट पे, विकास पर। और इस विकास के चक्कर में हम विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, ये एक चर्चा और डिस्कशन का विषय है। राज ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। चुनलाल ठाकुर जी नमस्कार, जय श्री राम।
रूपा शर्मा जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माँ ज्वाला मैया सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दे। बॉबी हाउ यू, जय संघर्ष, नमस्कार। दोस्तों, विकास की गति साल दर साल बढ़ती जा रही है, और अगर विकास की गति बढ़ती जा रही है तो यकीन मानिए विनाश की गति भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। क्लाइमेटिक चेंज, राइज इन टेम्परेचर, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, पोल्स पर ग्लेशियर्स का पिघलना, एटमॉस्फेयर में हवा का पोल्यूशन होना और धरा पर जल का प्रदूषित होना, ये सब वो चीजें हैं जो आज की विकास की दुनिया में अपने साथ विनाश को भी जन्म दे रहे हैं। आदरणीय विनोद भंडारी जी, बहुत दिनों के बाद गुड इवनिंग। संजीव मेहता साहब को हमारा नमस्कार। आदरणीय संदीप मंगल साहब जुड़े हैं, लिखते हैं एक बूटा माँ के नाम, 10 बूटे प्रकृति के नाम इस मॉनसून जरूर करें, महाविनाश जी जरूर रोके हम सब। सुंदर थीम, एक बूटा माँ के नाम एटलीस्ट, और 10 बूटे प्रकृति के नाम। और अगर पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी फाउंडेशन तैयार होगी जिस फाउंडेशन के दम पर हमारा कल का भविष्य खड़ा होगा। फिर ना जलवायु परिवर्तन होगा, ना टेम्परेचर बढ़ेगा, ना ग्लेशियर पिघलेंगे, ना वायु प्रदूषित होगी, और ना जल कंटेमिनेटेड होगा। यानी हरी भरी धरती, पेड़ पौधों से संपन्न, सुसज्जित, और उसके चलते फिर धरा पर अमन, चैन, शांति और मानव जीवन अच्छे तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लेखराज ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का दिन हमने समर्पित किया है प्रकृति की पूजा के लिए। एक दौर वो था जब वैदिक और उत्तर वैदिक काल में वरुण देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, जितनी भी प्राकृतिक चिन्ह संस्थाएं हैं, उनको देवता का रूप, देवता का स्तर दिया गया था, ताकि वो जो चीजें हमको देते हैं, देवता वही जो दे, और जो भी चीजें वो हमको देते थे, जल, रोशनी, हवा, प्रकाश, कुछ भी, उनको पूजा जाए, और पूजा जाए इसलिए भी ताकि उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन आज हर क्षेत्र में छेड़छाड़, हर चीज से छेड़छाड़, जो भी चीज हमको कुछ दे, हम चाहते हैं कि ज्यादा दे, और ज्यादा लेने के चक्कर में हम अन्यथा अनायास, अनावश्यक रूप से उनसे हम छेड़छाड़ कर लेते हैं, और ये छेड़छाड़ हमको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण दूषित और प्रदूषित होता है। और NS वर्मा साहब ने बहुत कुछ लिखा है, लिखते हैं कि सर, यह सही है कि त्रासदी से ग्रस्त लोगों को प्रशासन की ओर से तत्काल राहत मिलनी चाहिए, परंतु बार बार होने वाली इस तरह की आपदा से निपटने के लिए उपायों के बारे में भी वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को चिंतन करना आवश्यक है। वही मैंने कहा कि एक तो हमको साइंटिफिक फोरकास्ट ऑफ वेदर एंड एनी नेचुरल क्लेमिटीज वो किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्ट्रेंथेंड, और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी जो टीम्स है NDRF एंड SDRF, उनकी तैनाती आसपास हो, ताकि उनका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है वो कम हो, वो जल्द से जल्द उस स्थान पे पहुंचे जहां इस किस्म की घटना घटित होती है। मनु जी नमस्कार, गुड इवनिंग। जोड़ की प्रधान हैं मनु जी, अभी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। और साथियों, प्रकृति सर्वोपरि है,
और मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है, और इसलिए प्रकृति की पूजा जैसे हमारे बुजुर्ग एंसेस्टर्स करते थे, वही चीज हमको आज भी करनी चाहिए। परंतु आज हम दोहन पे ज्यादा है, पूजा पे कम है। हम चाहते हैं कि हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात कुछ भी मिले, हमको पानी से मिले, हवा से मिले, और जहां पर भी हो वहां से मिले, ताकि हम अपनी तिजोरियां भर सकें और जो असुरक्षा की भावना है उसको हम सुरक्षित कर सकें। मैंने कहा था कि नीड ग्रीड, जरूरत और लालच। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम सर, दीज थॉट्स अवेलेबल एंड माता रानी आपकी हर समय आपके साथ दे, ऐसी कामना है सर। जय श्री राम। बिल्कुल ने एएसपी के मार्गदर्शन को जय श्री राम। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्की से जुड़े हमारे मित्र अशोक जी, रिटायर्ड मैनेजर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। एंड नाउ वी हैव विद अस कमांडेंट आरपी नेप्टा जी। गुड इवनिंग नेप्टा जी, हमारे रेगुलर श्रोता हैं और आपका वेलकम बहुत बहुत कार्यक्रम में। राकेश शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, इसलिए अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसको प्रकृति के उसी रूप को रखना होगा जो रूप प्रकृति ने खुद अख्तियार किया है। और अगर हम प्रकृति माँ के इस रूप से जरा भी छेड़छाड़ करेंगे तो हमको महंगा साबित होगा। और जिस किस्म का जानी माली का नुकसान इस बार हुआ, पिछली बार हुआ जब गांव समेज कुल्लू में पूरे का पूरा गांव बह गया था, अगर आपको याद होगा। और समरहिल में 29-30 लोग मर गए थे जब पानी का पूरा बहाव अपने साथ पेड़ वगैरह काट के ले गया था। इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए, बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी इस बात की क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए था। जब तक हम कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक ये दर्द हमको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। इसलिए आज की बात आपके साथ में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस किस्म के भयावह दृश्यों का, इतना जानी माली नुकसान का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और कुछ लेसन्स नोट किए जाएं, ताकि भविष्य में इस किस्म के आपदाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इंसान सुरक्षित रहे प्रकृति की गोद में। और राकेश शर्मा जी, हमारे मित्र विनोद चौहान जी को जय श्री राम। विनोद जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? विनोद चौहान जी इज अ ग्रेट ऑर्चिडिस्ट, एक्सपर्ट ऑर्चिडिस्ट। और सतीश शर्मा जी भी जुड़े हैं। नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और रणधीर जसवाल साहब, गुड इवनिंग। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे हैं और त्रिनिडाड एंड टोबैगो में गए और आज अर्जेंटीना में हैं। और त्रिनिडाड एंड टोबैगो में तो उनको सर्वोच्च राष्ट्र पुरस्कार उस देश का मिला है। और अब कुल मिला के मेरे ख्याल 25 से ऊपर उनको हो चुके हैं इनाम, प्राइज। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को इतने सारे इनामात विदेश की धरती से मिल रहे हैं। जय श्री राम। रणधीर जसवाल साहब, गुड इवनिंग। और निशा जी हमारी सेवा भारती से जुड़ी हैं। गुड इवनिंग निशा जी, कैसी हैं आप? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से दे रही हैं। लीला देवी जी, श्याम लाल जी की सिस्टर जुड़ी हैं। लीला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपके आने से हमारा कार्यक्रम अच्छा बनता है और आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आजकल लोग डरते नहीं हैं। बिहार में एक बहुत बड़े उद्योगपति को
जब वो रात 11:30 बजे अपने घर लौटे थे, गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत बड़े उद्योगपति बिहार में। और मजे की बात, 4 साल पहले कुछ ही गुंडों ने उनके बेटे को भी गोली मारकर मार दिया था। यानी बाप और बेटा दोनों को 4 साल के अंतराल में गोली मार के खत्म कर दिया गया। प्रश्न यह है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। प्रश्न यह है कि गुंडों को क्या कोई डर नहीं है? गोली मारना बच्चों का खेल बन गया है। यह भी एक सोचने का विषय है कि हम लोग किस तरफ और क्यों जा रहे हैं। हमारे मित्र जेएल ठाकुर साहब शिमला बीजेपी के महामंत्री हैं, करसोग से ताल्लुक रखते हैं और बागवान भी हैं, किसान भी हैं। आपको हमारा नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय संजय शर्मा जी, फोन पे आपसे बात हुई थी और आपका स्वागत है कार्यक्रम में और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। रोहित वर्मा जी, सर 2020-21 से सबक लिया नहीं किसी ने? एक और डेमो प्रकृति का 25 में ब्लॉग के हाथ में है, 27 में अलग मंजर होगा। बिल्कुल, इसलिए संभलने की जरूरत है दोस्तों। इंसान को समझ आना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। पहले तो ये हाल था कि फल तोड़ने से पहले वृक्ष को प्रणाम, वृक्ष काटने से पहले वृक्ष को प्रणाम करते थे, लेकिन अब वो सब चीजें बिल्कुल नहीं है। पार्वती जी कालीहट्टी से जुड़ी हैं, नमस्कार, राम राम। और शायरी से हमारे मित्र मदनलाल कौशल साहब, आपको और पूरे परिवार को हमारी नमस्कार, जय श्री राम। और पुष्पा ठाकुर जी को भी राम राम। साथियों, कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आज की बात आपके साथ हम यही समाप्त करते हैं। चलते चलते एक शेर सुनाना चाहूंगा कि कैलाश वर्मा जी, अ ग्रेट जर्नलिस्ट, लिखते हैं, सर क्लाउड बर्स्ट हैज बिकम अ कॉमन अकरेंस इन हिमाचल नाउ। यही मैं जिक्र शुरू में किया मैंने। इस बार तकरीबन 16-17 बादल फटे हैं। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। ये भी सही बात है, अभी तो शुरुआत है। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पीपल आर स्कैर्ड, एब्सोल्युटली। It's true that this is the result of interference with nature, but some steps. जगत राम जी को नमस्कार। बिल्कुल अनिल जी, मैंने आपका वक्तव्य पढ़ लिया है। जरूर हम रोजगार के ऊपर फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए, हमारा भी ये प्रयास और आकांक्षा रहती है। हमारे मित्र आदरणीय एलन ठाकुर साहब जुड़े हैं, जय श्री राम। प्रेम शर्मा जी को भी नमस्कार। नितिन शर्मा जी को, प्रमोद भाई, जय श्री राम, नमस्कार। प्रेम चौहान जी, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जगत राम जी, शुभ रात्रि। प्रकृति और मानव के बीच की लड़ाई में अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वही दिया जलता रह जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ हम यही समाप्त करते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। कुछ और लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। जगतराम जी, शुभ रात्रि। प्रेम शर्मा जी, नमस्कार। और शिवानी ठाकुर जी, जय श्री राम। कैसी हैं आप शिवानी? हमारे मित्र जगबंधु वर्मा जी, नमस्कार। मैं ठीक हूँ बंधु साहब। दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आज आपसे बहुत बातें हुई, कुछ दिल की, कुछ मन की, और क्यों ना इस धरती को हरा भरा बनाएं और इंसान ताकि अपना जीवन यहाँ पे खुशहाली के साथ जी सके। अनिल द ग्रेट शेर मैंने सुना दिए हैं, 2 के 2, और अब तीसरा शेर नहीं चलेगा। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। कल फिर और
पार्वती जी कालीहट्टी से, शुभ रात्रि, कैसी हैं आप? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।